तैयार है, तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है। तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। PSL Season 8 is coming towards its final stages. Playoffs जो हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं जी। पहला playoff खेला जाएगा, पहला जो क्वालिफायर है वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में कल, और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। और अगले ही दिन जी जो पहला नॉकआउट गेम है वो खेला जाएगा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। ये हैं जी हमारी टॉप 4 टीम्स। सो अ लॉट ऑफ एक्शन येट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दैट एक्शन दैट विल अनफोल्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और ऑफ कोर्स उसके बाद फाइनल खेला जाएगा जी लाहौर में। तो एक अच्छा जो अगले 4-5 दिन है हाई लेवल ऑफ क्रिकेट और एक हाई इंटेंसिटी की क्रिकेट जिसे कहते हैं। पीएसएल में हर सीज़न हम देखते हैं ये जो प्लेऑफ्स का जो लेग होता है ये बहुत हाई प्रेशर होता है फॉर ऑल द टीम्स। और इस वक्त जी ये 4 टीम्स आमने सामने होंगी। पहला जो क्वालिफायर है वो कल खेला जाएगा। जो भी टीम कल के मैच में जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंचेगी, और जो टीम कल हारेगी लाहौर और मुल्तान में से, उनके पास एक और मौका होगा जी टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। सो अभी हमने प्ले ऑफ ट्री देखा है, उसके ऊपर भी वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट। लेकिन आज का जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा बिल्डअप करेंगे जी। ये जो 2 टीम्स आमने सामने होंगी 16 तारीख को, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, उनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि कैसी टीम्स अभी स्टैकअप हो रही हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और थोड़ी प्रेडिक्शंस भी निकलवाएंगे हम अपने एक्सपर्ट से। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी मेरे एक हंगामा खेज पैनल जिनको मैं कहती हूँ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम स्लिम मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी उनके साथ बैठे हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। जेंटलमैन, प्लेऑफ्स का जो लेग है कल से शुरू हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन ओवरऑल बिफोर वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द टीम्स इन डेप्थ, ओवरऑल कैसा रहा ये सीज़न पीएसएल का आपके लिए? बड़ा अच्छा रहा जी। बड़े एक्साइटिंग किस्म के मैचेस देखने को मिले, बहुत हाई स्कोर जिसमें अनबिलीवेबल किस्म के चेजेस भी हुए, रिकॉर्ड टूटे बने, और एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली। और उसी विकेट पे फिर ये भी देखा कि 180 चेज़ नहीं हुआ। तो अब तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिली। और फिर ये भी देखा कि इस्लामाबाद ने जो बेवकूफ़ी की, जो मेरा ख़्याल है उनको बहुत महंगी पड़ेगी इस टूर्नामेंट में, कि जो उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमने नंबर 2 पे आना है। मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा इस्लामाबाद के लिए जो वो कर गए हैं। उनकी मैनेजमेंट, मैं हैरान हूँ कि किसी ने इस बात पे सोचा ही नहीं कि हम नंबर 2 रहेंगे तो हमारा कितना 2 डबल चांस हम मिस कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत सवालिया निशान है मैनेजमेंट के लिए और कप्तान के लिए और सबके लिए कि सब ने ही मिस कर दी उस चीज़ को। मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि जो कि अब सिर्फ नॉकआउट में जाएंगे। देखें ना, एक मैच हारेंगे, कहाँ उनके 2 मौके थे, अब 1 मौका मिलेगा। तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है कि क्यों मिस कर गए। बिल्कुल। यूसुफ साहब, आप बताएं अपना ओवरऑल कैसे एंजॉय किया आपने इस बार पीएसएल को? सो फार हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, थोड़ा आप कहीं ना कहीं मायूस रहे या आप सेटिस्फाइड हैं विद द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट वाज प्लेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है। देखें कई मैचेस तो बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं। कोई 1 रन से, कोई 2 रन से, कोई आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे वो चेज़ हो गए। कुछ बहुत फ्लैट विकेट्स पे मैच हुए हैं, बहुत हाई स्कोर हुए हैं वहाँ। 262, 242, 241 ऐसे हुए और फिर चेज़ भी होने लगे थे। एक चेज़ होने लगा था, 2 हो गए चेज़। तो मिली जुली परफॉर्मेंसेस थी, मिली जुली क्रिकेट थी। और
सबसे खूबसूरती ये है कि PSL की इसमें बॉलिंग का लेवल बहुत अच्छा है। अगर देखें दुनिया की दूसरी लीग्स में देखें इतना अच्छा बॉलिंग लेवल नहीं है जितना पाकिस्तान में। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं। जो फास्ट बॉलर हैं उनकी पेस अगर आप देखें, एहसानुल्लाह एक्साइटिंग बॉलर है, 150 भी करता है, 145 तो एवरेज बॉलिंग वो कर रहा होता है। फिर जो अब्बास अफरीदी आया यंगस्टर, उसको देखें, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टॉप विकेट टेकर है इस टाइम। तो बहुत सी चीज़ें हमारे इस PSL में नज़र आती हैं जो दूसरी लीग्स में नहीं है, स्पेशली बॉलिंग साइड। और बैटिंग में भी यूसुफ, बैटिंग में भी इस बार यंगस्टर जो आए हैं, साइम आया है, हसीबुल्ला आया इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है, तैयब ताहिर बहुत अच्छा नज़र आया है। काफ़ी शौक ही है वो आज पिछले मैच। वो लड़का उस्मान खान। ये सारे काफ़ी लड़के नए आए, लेकिन बॉलिंग में जो है वो एक करिश्मा नज़र आता है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा बॉलर, दुनिया में जो बॉलर्स हैं वो आप देखें उनको फौरी चीज़ें मिलती हैं। अगर पूरी दुनिया में आ जाए, काउंटी क्रिकेट फौरी मिल जाती है। अब तो लीग क्रिकेट होती है, ये T20 होती है। पहले जो काउंटी क्रिकेट्स होती थी हमारे बॉलर्स को बहुत जल्दी मिलती थी। अभी आप देखें कि ये जो प्लेयर है हमारे फास्ट बॉलर अभी के हैं, ये एकदम इनका नाम है। शहनशाह का आप देखें, हारिस रऊफ़ का देखें, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमें PSL से मिल रही हैं और एक्साइटिंग भी है, लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखी भी जाती है। इस बार ये भी एक चेंज आया है कि सिवाय जो एक बीच में तो कुछ मैचेस थे जो ख़ास तौर पे कराची में हुए, उसके अलावा ओवरऑल हर मैच में क्राउड आया है और हाउस फुल रहा है। तो एक ये भी एक थोड़ी विन है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग आ रहे हैं देखने और स्टेडियम्स बार बार बैक टू बैक फुल हुए हैं। आसिफ, सो फार लीग कैसे आपने एंजॉय की? स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कैसा लगा आपको अगर आप बाकी सीज़न से कंपेयर करें, पिछले सीज़न से, उससे पहले? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सीज़न सो फार? जी देखिए, आप इस सीज़न में जो सबसे बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हमारे पास जो यंगस्टर लॉट है ना वो काफ़ी मिली है हमारे, जो कि हमें मटेरियल चाहिए था पाकिस्तान टीम को बिल्ड अप करने के लिए। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी लॉट मिली है एज ए बॉलिंग पर्पज़ के लिए भी और एज ए बैटिंग के लिए भी। तो इसको हम देखें, काफ़ी लड़कों ने आके डोर नॉक किया है, जो कि अब सिलेक्टर्स के ऊपर है कि वो किस तरह उनको यूटिलाइज करते हैं, किस कैटेगरी में डालते हैं। क्योंकि ये सिर्फ T20 क्रिकेट हो रही थी जो कि बहुत अच्छी, सोफा तो 4 टीमों ने बहुत अच्छा लेके चल रही है अपने आप को। बाकी जैसा कि सलीम भाई ने बोला कि इस्लामाबाद ने थोड़ा सा ब्लंडर किया है जो कि उनको भारी पड़ सकता है आगे जाके, और वो देखिएगा कि वो स्ट्रगल, उनके पास जो चांस था कि आप इजी अगर मैच जीतते तो आप आराम से आपके पास एक और मौका होता, जो कि उन्होंने ज़ाया कर दिया। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो लॉट आ रही है वो वन ऑफ द बेस्ट जो PSL हुई है इस सीज़न हुई है, क्योंकि हमें यंगस्टर अच्छे मिले हैं उसमें हर कैटेगरी में जो कि हमें चाहिए थे। जी बिल्कुल। वैसे ओवरऑल आसिफ, फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि बैटिंग में तो हमें अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स नज़र आए हैं, बॉलिंग तो चलें थोड़ी बहुत कमियां थी क्योंकि कंडीशन इस तरह की थी, लेकिन फील्डिंग पे उसको कैसे कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस सीजन्स? जी, फील्डिंग का कुछ सब मैचेस में ऐसा नजर आया कि फील्डिंग थोड़ी सी बड़ी अच्छी टीमों की भी उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि आपकी पूरी, आप देखें आपका सेटअप पूरा है, आपके पास टीम वर्क पूरा है, आपके पास फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है। तो फील्डिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि आपने आज जाके पाकिस्तान टीम का पार्ट बनना है कल को जाके, तो फील्डिंग ये एक्चुअली जैसे कि सलीम भाई और यूसुफ भाई पहले भी कह चुके हैं कि ये इंडिविजुअल स्किल्स है। जैसे कि शादाब एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है, तो बाकी लड़कों को भी चाहिए कि एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है आपने फील्डिंग, क्योंकि आप बॉलिंग बैटिंग तो करते ही हो। अगर आप फील्डिंग में एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो तो आप एक डिफरेंट एज ए प्लेयर एक डिफरेंट नजर आते हैं। तो कुछ टीमों की फील्डिंग में वो अप टू द मार्क नहीं था, वो स्टैंडर्ड नहीं था सम मैचेस में। आई डोंट नो कि वो एवरी डे क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं तो सम डेज आप फटीक भी हो जाते हैं, मगर वो कुछ मैचेस में हमें अप टू द मार्क वो फील्डिंग स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। बिल्कुल। फील्डिंग के ऊपर बात की थोड़ी, अगर हम पिच के बारे में करें, जो खास कर रावलपिंडी के पिच जिसके ऊपर काफ़ी तबसरा हुआ है, एनी कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, इस्लामाबाद की तो इस दफ़ा मेरे ख्याल कोई ख़ास किस्म की कोई मट्टी लेके आए हैं,
कि इतने ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं, मतलब बैट्समैनों के लिए। बॉलर्स अभी हम आपकी ये पूरा कमेंट इसका सुनेंगे बिकॉज पिचेस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है। यूसुफ भाई से भी मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द पिचेस इन दिस सीजन एंड ऑफ कोर्स जो दो टीम्स हम आज कंपेयर करें उसके बारे में कहीं मत जाइएगा। तैयार है जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला पावर्ड बाय डॉलिन्स मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी पिचेस के बारे में और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली गई है इस सीजन। मलिक साहब आप कुछ कह रहे थे। देखें ये इसमें ना बहुत सारा अमल दखल है वेदर का। अगर आप कराची की तरफ जाएं तो वहाँ थोड़ा मौसम गर्म होता है, पंजाब साइड में थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ आपको विकेट्स मुख्तलिफ़ किस्म की मिली थी। शुरू में आपको बड़ी अच्छी विकेट्स मिली क्योंकि फ्रेश विकेट्स थी। जैसे जैसे मैचेस हुए टर्न आपको नज़र आई। कराची ने 100 नहीं करने दिया, ब्रेक बहुत बड़ा ऊंची नीची बॉल जानी शुरू हुई। मगर आप अगर जब पंजाब साइड पे आते हैं तो आप देखें लाहौर में भी 200 स्कोर हुआ, लाहौर ने किया ये। और फिर जैसे ही इस्लामाबाद गए ड्यू फैक्टर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जैसे अभी यूसुफ भी कह रहे थे, तो ना 2 दफ़ा 240 हुआ वो चेज़ हो गया। फिर 260 अगर आप देखें कि 260 भी चेज़ होने वाला था। तो ये इसमें बड़ा रोल था वेदर का। तो ओवरऑल तो पिचेस जो थी वो बॉलर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन रिकॉर्ड्स जो है नॉनदलेस ज़रूर बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में अगर हम बात करें, अब अपना जो नॉकआउट गेम है वो खेलेंगे जी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 16 को। यूसुफ भाई अगर हम यूनाइटेड की तरफ देखें एज अ टीम इफ़ वी असेस देम, क्या उनकी टीम में ऐसी स्ट्रेंथ्स रहीं जो उनको यहाँ तक इस प्लेऑफ्स तक भी लेके आई और जो उनको आगे भी आपको लगता है फाइनल तक पहुँचा सकती हैं? देखिए अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो बैटिंग भी है और बॉलिंग भी बुरी नहीं है। अगर देखें हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, शादाब खान है, फिर उनके वसीम है, रोमन रईस, ये सारे वो बॉलर हैं जो T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे चुके हुए हैं और दे भी रहे हैं। हसन अली ने टॉप विकेट टेकर 12 विकेट्स नहीं है जो उन्होंने अभी तक। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑलराउंडर जा रहा है अभी तक। जिस तरह की वो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट 2-3 गेम्स में, तो उनकी टीम में बहुत से प्लस पॉइंट हैं, पॉजिटिव बहुत सी चीज़ें हैं। बैटिंग में हेल्स है, मुनरो है, गुरबाज है, ये 3 ऊपर से बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। अच्छा हम बैटिंग उनको कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर ये लास्ट जो कपल ऑफ गेम्स वो हारे हैं विद बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग, ये क्यों हुआ है? ये कैसे? नहीं हो जाता है अगर आपके ऊपर से ये दोनों हेल्स तो मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। जब से आया शायद पहले मैच में उसे 35 या 40 रन किए थे, लेकिन उसके बाद मुसलसल वो फ्लॉप हो रहा है। या तो आउट ऑफ फॉर्म है या बैड लक चल रही है। वो अगर वो चलता है तो वो पूरा मैच लेके चलता है, क्योंकि उसके साथ जिस तरह की इनकी टीम है, ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, तो अगर वो एक साइड पे चल रहा होता है ना तो इनकी टीम और अच्छा हो जाती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं, उनको फ्री हैंड मिला होता है, वो अपनी गेम खेलते हैं। क्योंकि एक तरफ उनको नज़र आ रहा होता है कि प्रॉपर प्लेयर खेल रहा है, सेट है, वो मैच को पूरा लेके जाएगा। हम लोग चिप इन करते हैं जितना तेज़ी से रन बना सकते हैं। उनको नुकसान ये भी हो रहा है कि हेल्स लंबा नहीं जा पा रहा। तो हेल्स जैसा प्लेयर है वो आप आगे प्लेऑफ में वो किसी टाइम भी किसी भी टीम को लेके जा सकता है। लेकिन गेम है, अभी तक तो वो ऐसे परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन पास्ट में जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं वो ऐसी हैं कि वो अकेला मैच को एक साइड पे कर देता था। और आगे आप देख सकती हैं कि ये प्लेयर उसी टीमों के लिए डेंजरस हो सकता है। We will definitely watch out for Alex Hales because Islamabad are really banking on him to perform in the playoffs. मलिक साहब ये जो आखिरी मैच इन दोनों टीम्स का हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का, जिसमें चेज़ नहीं कंप्लीट कर पाए, इवन दो उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, कहाँ गलतियाँ रही हैं अगर हम उस मैच में ख़ास तौर पे बात करें, क्योंकि यही दोनों टीम्स अब आमने सामने होने वाली हैं? देखिए इनकी ना जो मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि इनकी ना एक तो ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं और इनमें कोई ऐसा प्रॉपर बैट्समैन नहीं है जो टीम को लेके चले। एक था वो हेल्स है, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। वो अगर आप जितने भी मैचेस देखें, 9 मैचेस देखें, उसमें 15 रन्स करता है, 15 स्ट्राइक रेट भी उसका नहीं है, जो कि वो ऐसा नहीं था। आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ है कि उसकी फॉर्म बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है।
वो वैसा ऐसा प्लेयर है कि वो कभी भी 15 गेंदों में 15 और वो नहीं करता, आते ही अटैक करते हैं, अटैक हर करता गेम था। में। और अभी कुछ उसकी टेक्निक में कुछ हुआ है, कुछ हुआ ज़रूर है गड़बड़ जी। के वो स्ट्राइक रेट भी उसका तेज़ नहीं जा रहा। आउट होना, आउट ऑफ फॉर्म होना कोई हर प्लेयर के साथ हो सकता है, मगर वो जो स्ट्राइक रेट उसका वो बिल्कुल ही फंस जाता आके वो उसके साथ। हालांकि कैसी अच्छी विकटें थी इस्लामाबाद में, तो बहुत अच्छी विकटें थी, हर बंदे ने स्कोर किया, मगर वो उसके साथ कोई है। तो मुझे लगता है कि इनके पास ना बैटिंग में ये अगर ये फंसेंगे, क्योंकि सारे ऑलराउंडर हैं, आके ये सब हिटें मारते हैं, मैच को लेके कोई नहीं चलता। आप देखें आज के पिछला जो मैच हुआ है उसमें भी इस्लामाबाद ने पार्टनरशिप किसी ने नहीं लगाई, आके सिवाय वो हिटें मारते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं सारे। तो इनको मैं स्ट्रेंथन करने के लिए इनको बैटिंग पे थोड़ा सा कंसंट्रेट शायद करना अब पड़ेगा। उनकी ये कोशिश होगी कि कोई, वैसे लेट्स सी कि वो क्या टीम खिलाते हैं। नॉकआउट गेम ज़ाहिर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद की टीम सो फार, किस स्ट्रैटेजी के साथ उनको जाना चाहिए प्लेऑफ्स में, क्योंकि ये एक आखिरी मौका होगा उनके पास टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल? जी, दोनों टीमों के पास ही ऐसा चांस नहीं है कि वो मैच लूज करेंगे, तो दोनों जो भी लूज करेगी वो ऑब्वियसली चली जाएगी। इस्लामाबाद का थोड़ा सा मच बेटर चीज जो नजर आती है अपना पेशावर ज़ल्मी से, उनका बैटिंग लाइन भी है और थोड़ी सी बॉलिंग लाइन आप पे भी मच बेटर स्टैंडर्ड है उनका। क्योंकि आप पेशावर की अगर जिस तरह से पिछले मैचेस में उनकी बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है, तो उस तरह से वो बैटिंग लाइन नो डाउट उनकी स्ट्रेंथ ऑन बहुत अच्छी है। बैटिंग लाइन में उनके ऊपर बाबर आजम को रनजे जरूरी है करना इस मैच में, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेन की कैप्टन भी है और मेन की रोल भी है एज ए कप्तानी। आसिफ, इस्लामाबाद की टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको बहुत ज़रूरी है उसका चलना? जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एलेक्स हेल्स का परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है प्लेऑफ में, कौन सा की प्लेयर आपको लगता है कि वी शुड वॉच आउट फॉर इन द प्लेऑफ्स इस्लामाबाद के? ऑब्वियसली एज ए कैप्टन आप देखिए शादाब थोड़ा सा सीरियस नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की उसकी एबिलिटी है उसको करना चाहिए एज ए बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, मगर शादाब की ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सो फार जिस तरह की उसकी बैटिंग है उसने अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो एज ए कैप्टन आपको की रोल अदा करना पड़ेगा। ये स्टेज ही ऐसी है कि आप लाइक क्वार्टर फाइनल के आप जो ही मैच हारेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो शादाब के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नो डाउट इनके पास हेल्स है, बाकी नीचे से 7वें 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन अप चलती है, मगर शादाब अगर टीम को लेके चल देगा वो एक ऐसी पोजीशन पे आता है जो कि बड़ी क्रूशियल पोजीशन होती है, नंबर 3, 4, 5 पे, जो कि आपने पूरी इनिंग्स को बिल्ड अप करना है। तो शादाब के ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरह से उन्होंने, हालांकि उसने वो रोल अदा नहीं किया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक इसमें क्या reason है आजम वैसे? भी अनफिट हुआ है ना, उनको वो भी उससे एक भी बड़ा reason फ़र्क है। पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा फॉर्म में था। क्योंकि जब वो भी स्कोर करता है तो इस्लामाबाद की टीम देखें दोनों मैचों में वो उसने मैचेस जितवाए हैं, तो मेरे ख्याल आजम का भी अगर फिट ना हुआ तो इनको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल यूसुफ भाई, की प्लेयर आजम खान भी वैसे हैं, अगर वो खड़े हो जाए तो फिर ही विल बी द डिफरेंस। वो भी है। असल मैंने वैसे एक चीज़ देखें कि इनके पास काफ़ी की प्लेयर हैं कि जो खड़े हो जाए। जैसे शैडी की बात ये कर रहा है, शैडी बहुत डेंजरस प्लेयर है। सिर्फ वो ये है कि मुझे लग रहा है या तो जल्दी कर रहा है क्योंकि ऑलराउंडर है वो। यूसुफ भाई उसकी बैटिंग एबिलिटी जितनी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो क्यों, मैं वही बात हालांकि कर रहा हूं। प्रॉपर बैट्समैन है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो शायद जल्दी कर रहा है या उसकी रन्स नहीं लगे हुए पीछे किसी भी मैच में, शायद उस वजह से वो चाह रहा है कि मैं कुछ जल्द अज जल्द कुछ कर दूँ। लेकिन वो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा टाइम ले और कोशिश करे कि जहाँ बॉल है उसको वहाँ खेलने की कोशिश करे और अपना जो वेट वगैरह है उसको सही ट्रांसफ़र करे थोड़ी देर, 2-4 ओवर, तो मेरा ख्याल है ये निकल सकता है, इसकी फॉर्म वापस आ सकती है और बहुत डेंजरस प्लेयर है ये भी। लेकिन हेल्स और जो आज़म खान है, ये मुझे लग रहा है कि अगर प्ले ऑफ में ये दो चल गए कहीं तो ये किसी भी टीम को ढेर कर देंगे। चले, और पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह हम इनको काबू करें, ख़ास आज़म खान, और जिस तरह हमने लास्ट 2 मैचेस में देखा है फ़हीम अशरफ, उनको नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज वो भी जिस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो मैच फिनिश करते हैं, ऑफ कोर्स आखिरी गेम में वो नहीं कर पाए, बट वी ऑल नो कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जी फ़हीम अशरफ की। तो जैसे मलिक साहब ने कहा ऑल राउंडर्स तो बहुत है,
और कभी वो स्ट्रैटेजी चल जाती है, कभी वो नहीं चलती, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर टॉप ऑर्डर में जिस तरह ज़ल्मी के पास है, उस तरह आपको चाहिए अपनी टीम में टू प्रोवाइड यू अ गुड स्टार्ट। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। व्हेन वी कम बैक वी विल टेक अ लुक एट पेशावर ज़ल्मी एंड सी के क्या चांसेस उनके लग रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा। तैयार है जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। We were talking about Islamabad United, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ऑन पेपर इस वक्त क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि जाहिर है अब वो नॉकआउट गेम खेलेंगे जी अपना। और यहाँ पे यू कांट रियली रिलाई ऑन 1 or 2 प्लेयर्स, हर प्लेयर को परफॉर्म करना है, ऑल हैंड्स ऑन डेक वाली सिचुएशन है। इस्लामाबाद के ऊपर बात हो गई, अब ज़रा पेशावर ज़ल्मी पे आते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जिसने बड़े उनके बहुत हाइज एंड लोज रहे हैं इस सीज़न। कंसिस्टेंट नहीं रहे ज़ल्मी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कुछ उनके जो पॉजिटिव्स रहे उसके ऊपर अभी बात करेंगे। ओवरऑल आसिफ, आप किस तरह देखते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम को? क्या आपको लगता है उनकी अभी तक पूरे सीज़न में जो मेन स्ट्रेंथ रही है और जो आगे उनको अब प्ले ऑफ में काम आएगी, विच पार्ट ऑफ देयर टीम इज स्ट्रॉन्गर डू यू थिंक? जी ऑब्वियसली देखें, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप नो डाउट बहुत अच्छी है। उन्होंने 200 अबव रन भी किए, मगर उनके जो क्वेश्चन मार्क बनता है उस वक्त उनका बनता है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है। और हमेशा बड़ी टीमें जो है ना वो बॉलिंग से मैच जीता जाता है मोस्ट ऑफ द गेम। नो डाउट बैट्समैन एक अच्छा बैट्समैन खेल जाए वन साइडेड कर देता है, मगर आपने बॉलिंग से ज्यादा मैचेस जीतने हैं। तो उनकी जो बॉलिंग वीकनेस नजर आई है खुल के, ना कोई इतना अच्छा उनके पास स्पिनर्स है, ना कोई फास्ट बॉलर उन्होंने इतने अच्छे लिए हुए हैं, और एवरेज सी बॉलिंग नजर आई है। मगर वो बैटिंग में जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे 240 करवा के भी वो चेज करवा गए थे। तो उनको बॉलिंग पे वर्कआउट जरूर करना चाहिए, जो कि उनकी वीकनेस नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी इस वक्त वहाब रियाज हैं जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पेशावर ज़ल्मी के 9 विकेट्स के साथ। बट ओवरऑल जो है उनकी बॉलिंग ही, हम तो डे 1 से यही बात कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी तो उन्होंने खैर क्योंकि क्वेटा और कराची ने इतनी बैक टू बैक इतनी ख़राब परफॉर्मेंसेस दी तो वो एलिमिनेट हो गए, तो ज़ल्मी ने क्वालिफाई किया। बट ओवरऑल हम यही बात कर रहे थे कि जब वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे तब जाके अब आप उनकी बॉलिंग उनको वाकई एक्सपोज होगी, और वो हो सकता है कि प्ले ऑफ्स में उनको थोड़ा सा उनको ट्रबल करेगी। मलिक साहब, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग और बैटिंग की अगर आप कंपैरिजन करें, ओवरऑल क्या स्ट्रेंथ्स नज़र आ रही हैं आपको ज़ल्मी की साइड की? ऑब्वियसली जी उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कंपेयर करें अगर बॉलिंग के साथ, तो बॉलिंग में वहाब के अलावा बाकी उनकी काफ़ी इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं लग रही, क्योंकि देखें ना 243 करने के बावजूद फिर 240 करके फिर हारे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको जो अगले मैचेस हैं उनकी गुड लक ये हो, एक तो वो टॉस जीत के उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए। देखें ये उनकी क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, तो उनको सेकंड बैटिंग में चांस लेना चाहिए, चेज़ करें, क्योंकि वो अगर जितना भी स्कोर करेंगे दूसरी टीम कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये वैसे उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो टॉस जीतने के बाद उनका पहले बैटिंग करने का डिसीजन पिंडी में, वो भी 2 बार, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी जिसकी वजह से वो हारे। तो फिर क्रिकेट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए माफ़ी के साथ, कि आपको जब पता है कि सलीम भाई का मतलब है उन्होंने जो मैनेजमेंट और कोचेस हैं उनके पास नॉलेज नहीं है। नहीं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ यार। ये देखो, ये तो अब आसिफ ये तो समझने वाली बात थी जो मैंने की थी, वो अब आप उसको खुल के क्यों बता रहे हैं? अरे इस पूरे PSL में अभी तक इसने भी कोचेस को नहीं छोड़ा। ये भी एक कोचेस को, मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ा आसिफ तन पता है उधर यार ये, मगर ये है कि इनको ना ये सोचना पड़ेगा। आप इतना बड़ा सेटअप लेके चल रहे हो, ठीक है, तो आपके पास मिस्टेक का मार्जिन बहुत कम है, तो आप ऑफ कोर्स नहीं, क्यों, वो भी इंसान ही है, गलती तो हो सकती है। गलतियां आप रोजाना गलतियां तो नहीं कर सकते ना। आप कोयटा ग्लैडिएटर 8 साल से खेल रही है, तो आप रोजाना गलतियां करेंगे? हाँ, रोजाना नहीं कर सकते, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कभी कभार तो हो सकती है।
तो कभी कभार तो वो तो उनके वो तो साल बाद करते हैं ना, वो कौन सा रोज करते हैं, साल बाद करते हैं। जी जी यूजुअली भाई हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ पेशावर जल्दी के ऊपर हम बात ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ पेशावर ले गए यार ਗੱਲ। और सालों पे ले गए। टॉस जीतने के बाद अब हम उनके हाँ बैटिंग नहीं करने नहीं, के वो decision के देखें बारे में उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है। अगर बैड लक हो गई, टॉस दूसरे ने जीत के उनको बैटिंग करवा दी तो वो फिर फंसेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, जब बड़े मैचेस होते हैं ना जी, अगर आपने स्कोर अच्छा किया हो तो दूसरी टीम ज़रूर अंडर प्रेशर आती है, जितनी मर्जी अच्छी टीम हो। तो ये हम उनकी चूँकि बैटिंग अच्छी है, जो भी अच्छा स्कोर करेगा वो इजीली नहीं होएगा, क्योंकि हर बंदे को ये डर होएगा कि अब मैंने 9-10 मैचेस नहीं खेलने, अब मैंने यहाँ हार के बाहर हो जाना है या आगे जाना है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा एक खौफ होता है, कोई भी टीम हो। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी एक वाहिद टीम है PSL की हिस्ट्री की जिसने हर साल क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स के लिए। और अगर आप उनका लास्ट सीज़न की ट्रेजेक्ट्री देखें तो पहले के मैचेस वो हारे हैं, और फिर जब वो फाइनल जब क्वालिफिकेशन का टाइम आया उस वक्त उन्होंने वो पीक ही उस टाइम पे की है। तो इन अ वे जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीम है प्लेऑफ्स खेलने की और हाई प्रेशर मैचेस खेलने की, वो है ये ज़ल्मी। ये चीज़ उनके फेवर में भी जा सकती है। नहीं, आप देखें कि वो स्कोर तो वो कर रहे हैं 240 हर मैच में उनका स्कोर अगर आप देखें तो वो कहीं भी कम नहीं हुआ। मगर बात यहाँ आके बड़ी लक की बड़ी मैटर करती है कि अगर आप अनलकी हो तो आपका कोई बंदा भी स्कोर कर सकता है ना, ये क्रिकेट का हिस्सा होता है ये भी एक। मगर ये है कि वो लकी तो रहे हैं, हर साल आते हैं क्वालिफाई करते और हैं। इस साल उनके साथ जी बाबर आजम है उनके कैप्टन, जो कि अभी तक 416 रन्स के साथ उनकी फ्रेंचाइज उनकी टीम में इस साल हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। तो उन्होंने भी अभी यूसुफ भाई अपनी लास्ट 2-3 गेम्स में फॉर्म उनकी वापस आई है बाबर आजम की, इवन तो वो अब थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे हैं, बट जो उनकी 1-2 इनिंग्स हमने देखी हैं, एक अच्छा साइन है कि कैप्टन रन्स कर रहा है। और फिर अगर आपका कैप्टन बाबर आजम है तो फिर तो आपकी वरीज जो है काफ़ी कम हो जाती हैं। देखिए क्लास प्लेयर है और उसको ये रन्स जो किए हुए हैं और पहले भी किए हुए हैं बहुत दफ़ा, शायद पिछले साल इतना अच्छा नहीं खेल सका था, लेकिन उसके स्कोर हर साल ही होते हैं और करने भी चाहिए। कोई बड़ा प्लेयर होता है उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसके नाम होता है पूरी दुनिया में, और उसको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है और उसने की भी है। और उनकी टीम में ये की प्लेयर है क्योंकि ये पूरी टीम को साथ लेके चल रहा होता है, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर बाकी हैं इनके साथ, साइम है, हारिस है, फिर कॉडमोर है, ये सारे तेज़ खेलने वाले हैं। और ये साथ जिस तरह के स्ट्राइक रेट से लास्ट 2-3 गेम्स में खेल रहा है, 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 70 के लास्ट में आई तो मैं 179 के स्ट्राइक रेट से खेल। तो इसका मतलब है कि साथ जो दूसरे प्लेयर हैं इनका इसीलिए स्कोर इतना बढ़ा जा रहा है, 240 तक जा रहा है, क्योंकि सारे बहुत अच्छे हेल्थी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी टीम के लिए कि उनके ऊपर के प्लेयर जो हैं वो 160-170 के स्ट्राइक रेट से खेलें। खैर पिछली 2 विकेट्स तो 2-3 मैचेस की विकेट बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, अब प्लेऑफ यूसुफ भाई लाहौर में हो रही है। अब देखें ये विकेट जो है ये भी अच्छी विकेट लग रही है, लेकिन इसमें कुछ बॉलर्स के लिए भी कुछ चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि 100 तेज़ रन्स बने हैं शुरू में, लेकिन 4 विकेटें भी गिर गई हैं। तो इस तरह की विकेटें जो होती हैं वो मैच देखने का मज़ा आता है, और अल्लाह करे कि ऐसी विकेटें हों जहाँ 170-80 ये रन्स बने, और ताकि दोनों के लिए अच्छा और मैच देखने का मज़ा आए। टफ मैचेस हों, ये नहीं कि सिर्फ छक्के ही लग रहे हैं, वन साइडेड ना हो, वन साइडेड ना, टफ मैच हो जैसे पहले अच्छा, अभी तक सुपर ओवर नहीं देखा हमने इस सीजन। सुपर ओवर यानी 1 रन वाला मैच आया है, 2 रन वाला आया है, शुरू में आए थे वो, बट उसके बाद फिर थोड़े बहुत वन साइडेड रहे। अब ये अगर आप देखें 240-42 वाले भी वन साइडेड ही थे। अगर 10 बॉल पहले हो गए तो वन साइडेड है, 5 बॉल पहले हो गए तो वन साइडेड ही हो गए, लेकिन क्योंकि लंबे रन चेस करने होते हैं इसीलिए आखिरी ओवर तक जा रही है। जो मैच का मज़ा आया वो 1 रन वाले का आया, या जिसमें 2 रन से मैच जीते हैं, उस तरह के मैचेस का मज़ा आता है। चले लाहौर में अब है, हमें बड़ी उम्मीदें हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से लोग आए देखने, और एक अच्छा आई एम होपिंग कि हमें एक सुपर ओवर देखने को मिलेगा। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लाहौर के खिलाफ ना है, लाहौर को जीतना चाहिए। यहाँ पे लाहौर के सपोर्टर हैं, तो हम सब चाहेंगे कि जो बेस्ट 2 टीम्स हैं जी, और अगर लाहौर कलंदर्स मिराकुलसली, बल्कि नॉट रादर मिराकुलसली, बिकॉज उनकी जो बॉलिंग है वो अभी तक इतनी कंसिस्टेंट है
कि अच्छा खासा चांस है कि वो फाइनल खेलेंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL कि किसी टीम ने टाइटल डिफेंड किया हो। तो यहाँ पे लाहौर कलंदर्स के जो है दे विल ऑब्वियसली बी यू नो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस कि क्या लाहौर कलंदर्स हिस्ट्री बनाएगी और अपना टाइटल डिफेंड करेगी अपने होम ग्राउंड पे। देखना होगा बिकॉज कल जो है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे जी। क्वालिफायर पहला खेलेंगे लाहौर में, और मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर भी बात करेंगे हम, लाहौर कलंदर्स से भी इन डेप्थ बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वी टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। यूसुफ भाई की प्लेयर तो आपने मुझे बताया ही नहीं अपना, हु डू यू थिंक के वी शुड ऑल बी वॉचिंग आउट फॉर ज़ल्मी के स्क्वाड में? ज़ल्मी के स्क्वाड में ये इनको तो मेरे ख्याल 3 कर लेने चाहिए, लेकिन चलें 2 की बाबर आजम और साइम अयूब, ये तो डेफिनेटली की प्लेयर है। इनके फॉर्म में अगर ये नहीं भी होते तो हारिस भी अपर ऑर्डर में जो है, अपर जो टॉप 3 इनका है, हारिस, साइम अयूब, बाबर आजम। वैसे तो 4-5 है लेकिन बताने 2 हैं तो फिर आपकी नजर में तो आपसे एक पूछा कि कौन सा मैंने लगता है 2 बता दिए आपको। अब देखिए करना तो इन्होंने, हमने बता दिया। चले आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, ज़ल्मी को कोई एडवाइस करना चाहेंगे? बिकॉज अभी लास्ट 2 मैचेस में तो हमने बाबर आजम की कैप्टनसी नहीं देखी, बट अगर अब अपनी तरफ से आप कुछ एडवाइस करना चाहें टू द टीम। जी, ज़ल्मी के पास वही बात है कि जिस तरह उन्हें अगेंस्ट 240, 222 इस तरह का टारगेट अगर दूसरी टीम को देंगे तो फिर ही उनकी बचत है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग में मार्जिन बहुत कम है। तो जो की प्लेयर था, हारिस हो गया, सैम अयूब हो गया और एज ए कैप्टन बाबर आजम, तो उनको की ऊपर से चलना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर इन ट्रबल। चले वी विल फाइंड आउट जी कि कौन सी टीम जो है कल के प्लेऑफ, कल के क्वालिफायर में फाइनलिस्ट बनेंगी, बिकॉज वी विल हैव आवर फाइनलिस्ट टुमारो। यहाँ पे शो का वक्त ख़त्म होता है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द एक्शन। वी विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।